पुष्कर सिंह धामी जी डीडी हाट के रहने वाले हैं, सारी परिस्थिति से जानते हैं। भाजपा वाले विकास के नाम पे डीडी हाट पे चुनाव नहीं लड़ सकते। करनाली सीना में हमारे भाई जो प्रशांत भंडारी, उन्होंने मजबूती से जो है भाजपा के कैंडिडेट प्रत्याशी को जो है टक्कर दी। मैं तो आज भी चुनौती दे रहा हूँ कि भाई आखिर बताएं तो सही कि कौन सा काम उन्होंने किया है। कुछ कमजोरी तो हमारी हो नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस की अगर हमारी कमजोरी नहीं होती तो उसका फायदा उनको नहीं मिलता। देखिए, टिकट तय करना तो ना मेरे हाथ में है, ना भाई प्रशांत भंडारी जी के हाथ में है। मैंने हमेशा कांग्रेस का काम किया और आज भी मैं कांग्रेस का सिपाही के तौर पर जितनी सेवा हो सकती है कांग्रेस के लिए करता रहता हूँ। पार्टी नेतृत्व तो जो भी मुझे निर्देश देगी, अगर मुझे चुनाव लड़ने को कहेगी तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। इस बार मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बिसंदा की विदाई बिल्कुल तय है। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज मेरे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं जनपद पिथौरागढ़ से रमेश कापड़ी साहब। और कापड़ी साहब का मैं आपको परिचय करवा दूं। कापड़ी साहब पेशे से एडवोकेट हैं और साथ ही 2002 में कांग्रेस की टिकट से डीडीहाट विधानसभा से चुनाव लड़े थे और कापड़ी साहब को 22% वोट मिले 2002 में। इसके बाद लगातार कापड़ी साहब डीडीहाट जनपद और पिथौरागढ़ में समाज के लिए भी जाने जाते हैं, समाज के काम कर रहे हैं। और खास तौर पर उनकी एक पीड़ा है कि वो धारचूला को एक जो जनजाति दर्जा का उनको मिला है, लाभ मिला है, उस लाभ को दिलवाने के लिए लगातार प्रयासरत भी हैं। कापड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में। नमस्कार। नमस्कार आपको भी और आपके सारे दर्शक साथियों को। मैं रमेश कापड़ी, मैं एडवोकेट के साथ साथ में भूतपूर्व सैनिक भी हूँ। 15 साल तक मैंने भारतीय वायुसेना में देश की सेवा भी करी है और राज्य आंदोलनकारी भी रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपने उत्तराखंड के लिए भी काम किया है। जी, आपने उत्तराखंड के लिए भी काम किया है, देश की सेवा भी आपने की है और डीडीहाट विधानसभा की सेवा करने के लिए 2002 में गए भी थे आप। कापड़ी साहब, चुनाव वर्ष है ये 2027, बिल्कुल चुनाव में एंट्री कर दिया है और ऐसे में पश्चिम बंगाल और आसाम में प्रचंड जीत के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के हौसले बुलंद है। क्या लगता है आपको कि इस बार कांग्रेस की तरफ से क्या चल रहा है? क्योंकि कांग्रेस 2027 के लिए कहीं ना कहीं गणेश गोदिया साहब कह रहे हैं कि केरल की तर्ज पर बदलाव होगा उत्तराखंड में भी और उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस आएगी, ऐसा उनका कहना है। क्या लगता है सर आपको? देखिए, बंगाल के चुनाव और आसाम के चुनाव की परिस्थितियां और उत्तराखंड की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस की शानदार वापसी आप देख रहे हैं कि केरल में हुई है। इसके लिए मैं हम राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक बात है उत्तराखंड की, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस वापसी करेगी। उसके बहुत सारे कारण हैं कि भाजपा ने जितने भी वादे उत्तराखंड के लोगों से, चाहे 2017 के चुनाव में हो, आप खुद देख रहे हैं अरविंद पांडे जी अपनी जान के जो उन्होंने पत्र लिखा था, भले ही बाद आज वो कह रहे हो कि मैंने वो नहीं लिखा है दबाव में, वो स्वयं बयान करता है कि भाई भाजपा के अंदरूनी राजनीति में क्या क्या हलचल मची हुई है। दूसरा, जहां तक सवाल है डीडी हाट का, हमारे माननीय सम्मानित विधायक हैं माननीय बिशन सिंह चुफाल जी, बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह की पकड़ इनकी क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे है। उन्होंने स्वयं ही कह दिया कि भाई आज अधिकारी मेरा ही नहीं कहना मानते हैं। तो ये स्थिति डीडीहाट में अगर है जहाँ पे कि सबसे वरिष्ठ विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ऐसी स्थिति तो पूरे प्रदेश में है। तो कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी जो भय मुक्त समाज की बात करती थी, आप खुद देख रहे हैं अग्निता भंडारी कांड में क्या इनके जो लोगों के नाम आए हैं। आप देख रहे हैं दिन दहाड़े हत्याएं हो जा रही देहरादून के अंदर। और तो और जिस पुलिस से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करेगी, आपने देखा है कि उसी के उत्पीड़न से बीच में मैंने प्रेस के माध्यम से पढ़ा था कि वो लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, कापड़ी साहब, 2002 में आप चुनाव लड़े, हालांकि तीसरे नंबर पर आप रहे। उसके बाद लगातार देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट बदलते रहे और 2027 और 22 में तीसरे नंबर पर फिर रहे प्रदीप पाल और उनको रिपीट किया गया 2022 में। लेकिन जो इस बार का चुनाव होगा 27 में, बिसंदा को चुनौती उन्हीं के लोग दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा में ही काफी लोग इस बार मन बना रहे चुनाव लड़ने के लिए।
ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या आसानी होगी? और दूसरा, यहीं पर एक सवाल और जोड़ देता हूं। पिछली बार किशन बिशन थे तब कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, लेकिन अब किशन बिशन एक होने के बाद कांग्रेस की स्थिति क्या होगी डीडीहाट में? देखिए, 2002 में मैं जरूर डीडीआर से चुनाव लड़ा था, तीसरे स्थान पे रहा। उसका एक कारण ये भी था कि मेरी जी। जो स्वाभाविक जो उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो करनाली चीना थी। और मुझे पार्टी का निर्देश हुआ, मैंने डीडीआर से चुनाव लड़ा और कुछ समय कम मिला, तीसरे स्थान पे रहा मैं भी स्वाभाविक रूप से। लेकिन उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि 2012 तक, पहले मैं 2002 में मुझे मौका मिला, मैं हारा। उसके बाद मैंने भी संघर्ष किया 5 साल तक। 2007 में फिर हिमपंत जी को वहां पे आजमाया गया, वो 2000 वोटों से हारे थे। उसके बाद उनको भी बदला गया, 2012 में रेवती जोशी जी लड़ी, फिर 2017 में उनको भी बदला गया, फिर हमारे भाई प्रदीप पाल जी आ गए। जैसा कि आपने बताया, 2 बार उनको मौका मिला। देखिए, राजनीति में कभी कभी मैं आपसे बताऊं कि भाग्य भी प्रबल होता है। और मुझे ये लगता है कि हम सब जो भी चुनाव कांग्रेस की तरफ से वहां लड़े, हमारे भाग्य से प्रबल भाग्य हमारे बड़े भाई बिशन सिंह चुफाल जी का रहा। जनता में आक्रोश होने के बावजूद भी बार बार उन्हें विजयश्री हासिल हुई, ये बात में हम स्वीकार करते हैं। और आज की तारीख में भाजपा उनको चुनौती नहीं दे रही है, ये मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि 2017 में अगर किशन भंडारी जी और 22 में भी भाई किशन भंडारी जी चुनाव लड़े, तो वो जो चुनाव था वो भाजपा का चुनाव, भाजपा का वोट नहीं था। वो जो जनता का आक्रोश था, वो बदलना चाहते थे बड़े भाई बिशन सिंह चुफाल जी को, तो वो नाराजगी का वोट जो है वो किशन भंडारी जी की तरफ गया था। आज उनके एक साथ होने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और 2027 में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी कैंडिडेट होगा डीडीआर में, जरूर वो विजयश्री हासिल करेगा। और इस समय जनता जो है बिल्कुल परिवर्तन का उन्होंने एक तरह से मूड बना लिया है। इस बार भी जनता की विदाई मुझको तो बिल्कुल तय नजर आती है कि 30 वर्षों का जो उनका कार्यकाल है, उस कार्यकाल को अगर आप देख लीजिए तो 1996 से आज तक वो वहां से विधायक हैं। 30 वर्षों की अगर कोई उपलब्धि उनको देखी जाए, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने 1996 में जो मुश्किल से 1-2 साल का होगा, उन्होंने भी उनको काफी बार वोट दिया। लेकिन अगर विकास की जहां तक बात करें, विकास के लिए अगर हम मसल लेके भी अगर पूरे डीडीआर विधानसभा क्षेत्र में विकास ढूंढने के लिए जाएंगे, तो आपको उसकी दीप किरण वहां पे नजर नहीं आएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और लोगों को याद है या नहीं है, एक बार डीडीहाट में एक साहसिक पर्यटन केंद्र की स्थापना के लिए स्वीकृत, भंडरा के पास में जो है, वहां पे जगह जगह वगैरह भी चयनित हुई थी। मुझे नहीं पता कि इसका इसका जवाब तो माननीय बिशन सिंह चुफाल जी देंगे कि वो साहसिक पर्यटन केंद्र आखिर गया तो गया कहाँ। और दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, बार बार डीडीहाट में एक बात आती है कि सिराकोट तक हम रोपवे बनाएंगे। वो सड़क तक ढंग के नहीं बन पाई इस 30 वर्षों में, रोपवे की तो आप बात छोड़िए। तीसरा, डीडीहाट नगर के वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हमें जो भूमि है, वो आपको पता है कि डीडीहाट बसा हुआ है, उसकी वसासत 1962 में नया ब्लॉक और क्या कहते हैं एसडीएम कोर्ट बनने के बाद, परगना बनने के बाद उसकी वसासत जो हुई है, उसमें अधिकांश लोग जो है वो उनके पास मालिकाना भूमि का हक नहीं है। लेकिन आज तक वो भूमि के मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पे भी माननीय विशाल जी ने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी असफलता अगर उनकी है, तो डीडीआर का वो जिले का गठन की घोषणा के बाद भी जिला न बनना, ये किसकी नाकामी है? क्या अपनी नाकामी के लिए वो डीडीआर की जनता से आज की तारीख में क्षमा मांगेंगे? और मैं फिर पूछना चाहता हूं उनसे, आपने डीडीआर जिले की बात तो करी, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में इस बात का खुलासा कभी नहीं किया कि डीडीआर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे मूनाकोट का बलतड़ी, कांदड़ी और झूलाघाट का इलाका भी आता है। और पूरा मूनाकोट का करीब 3/4 हिस्सा जो है वो डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। करनाली शीना भी उसका एक भाग है। वो बताए ना, क्या मूनाकोट का जो क्षेत्र पड़ता है, क्या वो भी डीडीहाट में शामिल था उसमें या नहीं? आपने जिले की घोषणा तो करी, लेकिन उनकी सीमाएं कभी नहीं बताई। बार बार यही कहते रहे कि मैं जिला तो बना जिला तो लो। मिला ही नहीं ना। नहीं, एक वो जिले चीज का तो आप छोड़िए, झूठी जिला तो घोषणा मिला ही करवाई। नहीं।
नहीं मिला ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। जिले की घोषणा करवाई उन्होंने, ढोल नगाड़े बजवाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो उस नाकामी के लिए क्या वो माफी मांगेंगे डीडीआर के लोगों से कि मैंने जिले की जो घोषणा करवाई थी वो झूठी थी, गलत थी? मैं ये पूछना चाहता हूँ ना। इसका कभी जवाब नहीं दिया उन्होंने। और तो दूसरा आपने मैं कहा आपसे जैसे पूछना जैसे काबली साहब, जैसे कि आपने कहा 2027 में वापसी कांग्रेस कर रही है, ये आप कह रहे हैं। आप ये बताइए ना, डीडी हार्ट से कैंडिडेट होगा कौन? क्या आप इस जो बार भी, मैदान में ताल ठोकेंगे? देखिए मेरी तो हमेशा ही दावेदारी रही है। 2002 से हम्म, लेकर के जब से मैं हारा हूँ, पहला ही एक ही चुनाव तो हारा मैं कांग्रेस के टिकट से। हम्म, हम्म, उसके बाद हमेशा मेरी दावेदारी रही, और ये कि मैं सक्रिय नहीं रहा। मैं 2000 क्या, मैं जब से कांग्रेस मैंने ज्वाइन करी है एयरफोर्स छोड़ने के बाद, तब से मैं हमेशा ही कांग्रेस में सक्रिय रहा हूँ। और हर चुनाव में मेरी हम्म, सहभागिता रही है। और माननीय हरीश हम्म, रावत जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय तो मैं दर्जा राज्य मंत्री के तौर पे मैंने उत्तराखंड सरकार में सेवा भी दी है 3 वर्ष के लिए। इसलिए कि मैं हम्म, चुनाव से मैं चुनाव में मेरी प्रत्यक्ष, अगर मैं कैंडिडेट तो नहीं था, लेकिन चुनाव में मेरी हम्म। सहभागिता तो हमेशा रही है। मैंने हमेशा कांग्रेस का काम किया, और आज भी मैं कांग्रेस का सिपाही के तौर पर जितनी सेवा हो सकती है कांग्रेस के लिए करता रहता हूँ। तो इस और मैं बार क्या निश्चित बता क्या रहा हूँ आपको। इस बार चांस मिलेगा आपको? क्या लगता है आपको कि पार्टी विश्वास करेगी इस अब बार? ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ। मेरे नेतृत्व में पार्टी नेतृत्व जो भी मुझे निर्देश देगी, अगर मुझे चुनाव लड़ने को कहेगी तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। लड़ाने के लिए कहेगी तो लड़ाने के लिए भी तैयार हूँ। जो जिस परिस्थिति में भी देखिए। पार्टी का जो निर्देश होगा, मैं तो कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। और हम्म, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी, मेरी ये लालसा भी नहीं रही कि मुझे इस पद को दे दिया जाए, उस पद को दे। जो भी पार्टी ने मुझको निर्देश दिया, जो कहा मुझे हम्म, सौंपा गया, मैं कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री भी रह चुका हूँ। और मैंने उस वक्त हम्म, जो है माननीय यशपाल आर्या जी के साथ में, मैं तो क्या कहते हैं, चमोली का, बागेश्वर का, चंपावत का, यहाँ का प्रभारी भी रहा हूँ। महामंत्री के तौर पर मैंने वहां भी काम किया है। चाहे पार्टी में, जरूरी थोड़ी है हम्म, कि हर आदमी जो है चुनाव लड़े और वही जो है इसी माना जाए। जो कांग्रेस के पार्टी के लिए, संगठन के लिए जो कार्य करते हैं, सच्चा सिपाही तो वो भी है। और मैंने सच्चा हम्म। एक सिपाही के तौर पर आज भी मैं सेवाएं पार्टी को देने को तैयार हूँ। पार्टी चुनाव लड़ने को कहेगी, बिल्कुल लड़ने को तैयार हूँ। लड़ाने को कहेगी, लड़ाऊंगा, नहीं, जिताऊंगा पार्टी डीडीआर में को। देखा जाए, बिल्कुल डीडीआर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सिर्फ डीडीआर नगर की बात करूंगा मैं, तो कांग्रेस मजबूत नजर आती है, क्योंकि नगर पालिका का सीट जो थी, पालिका की कुर्सी कांग्रेस ने छीन कर अपने पाले में करने के लिए जो प्रयास किया था वो सफल हुई। और कहीं ना कहीं ब्लॉक में देखा जाए तो इस बार भाजपा को बड़ा डेंट मारा है। और हालांकि ब्लॉक प्रमुख जो है वो अपने आप को भाजपा पृष्ठभूमि से कहते हैं, भाजपा के ही कहते हैं, लेकिन बनवाया उनको कांग्रेसियों ने था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका जो नगर है वो तो सेफ जोन माना जाता है। मुनाकोट और कनालिसना ब्लॉक में हमेशा कांग्रेस परस्त रहती है। तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि आप बहुत सीनियर सिपाही हैं, कांग्रेस के एडवोकेट हैं आप, और दर्जा राज्य मंत्री आप रह चुके हैं। बारीकी से आप डीडीआर को जानते हैं, बिशनदा को भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप ही एक सीनियर लीडर है जो बिशनदा के बराबर के कद के लगते हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से भी और तजुर्बे के हिसाब से भी। तो कैसे साधने की कोशिश करेंगे आप 2022 डीडीआर विधानसभा को? देखिए, जैसा कि आपने बताया, आज की तारीख में डीडीआर नगर पालिका में हमारे भाई गिरीश चुफाल जी है, हम्म, कांग्रेस के हैं। और ब्लॉक का भी आपने बता दिया कि कांग्रेस के समर्थन से ही जो है भाई गुड्डू धामी जी जो है वो ब्लॉक प्रमुख बने। मूनाकोट में भी तो आज हमारे ही ब्लॉक प्रमुख हैं, भाजपा के नहीं है। हम्म, जो मूनाकोट के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, वहां पे भाजपा के ब्लॉक प्रमुख नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि मूनाकोट के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला। निर्विरोध बने हैं, वो कांग्रेस हम्म, पृष्ठभूमि के हैं वो, जो जो है। और हम्म, कनाली सीना में हमारे भाई जो प्रशांत भंडारी, उन्होंने मजबूती से जो है भाजपा के कैंडिडेट प्रत्याशी को जो है टक्कर दी। अब आप जानते हैं कि जो हम्म, पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उसमें धनबल बाहुबल आज की तारीख में सब कुछ आपको सब अच्छी तरह से मालूम है। हमारे छह हम्म, छह वोटर जो थे, जो प्रशांत भंडारी जी के थे, वो रातों रात किस परिस्थिति में भाजपा के पाले गए। इवन हमारा जो ब्लॉक का अध्यक्ष था, हम्म, कनाली चीना में, उसको भी भाजपा ने अपने पकड़ लिया। अब कैसे किया, ये किया, सब आपको मालूम ही है। इससे
ऐसी बात नहीं है कि करनाल छिना में कांग्रेस मजबूत नहीं है, कांग्रेस काफी मजबूत है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि चुनाव में कभी कभी कैंडिडेट का भाग्य भी प्रबल होता है। रणनीति के साथ साथ में, तो रणनीति आप के तो साथ आपका साथ में भाग्य आपका भी कहने प्रबल है, और आपका विशेषता भाग्य के आपका कहने का भरोसे। मतलब है, देखिए, आपका कहने का मतलब है कि बिसंदा का जो 6 बार से सिर्फ भाग्य चल रहा है, उनका काम नहीं चल रहा है डीडीआर पे, ऐसा कहना चाहते हैं काम कुछ नहीं, बिल्कुल काम, उनका आप? काम कहीं बोलता ही नहीं है। कहीं देख तो लीजिए आप। भाग्य। मैं तो आज भी चुनौती दे रहा हूं कि भाई आखिर बताएं तो सही कि कौन सा काम उन्होंने किया है। अरे मैं उनसे तो ये पूछना चाहता हूं, जो दूनाकोट जहां से उनकी घर की सड़क जाती है डीडी आठ से, उस दूनाकोट की सड़क की स्थिति आप लीजिए ना। 7 सीलिंग से लेके बीसा बजेट से हमारी डीडी आठ विधानसभा क्षेत्र शुरू होती है, और थल से आगे जो है पतेत और क्या लेक घाटी तक जो जाती है। आप जो है थल वाली सड़क की स्थिति देख लीजिए, 7 सीलिंग से लेके थल तक की स्थिति की, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे आपको, सड़क तो नदारत मिलेगी उसमें से। और कौन छह सा बार ऐसा जीत विकास कैसे का गए कार्य आप चौपाल जी, देख लीजिए। 6 बार कैसे? डीडी आठ का जो नहीं, स्वास्थ्य केंद्र है, नहीं, ऐसा क्या मंत्र कौन फूक एक दिया ही है। चौपाल साहब ने जो 6 बार वो विधायक बन गए? देखिए, कुछ कमजोरी तो हमारी होगी। मैं ये नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस की अगर हमारी कमजोरी नहीं होती तो उसका फायदा उनको नहीं मिलता। अब कुछ जो गलतियां हम्म, पूर्व में कांग्रेस से हो चुकी हैं, आज हम उन गलतियों को सुधार रहे हैं, और मैं आपसे बता रहा हूं मजबूती हम्म। से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और इस बार मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बिसंदा की विदाई बिल्कुल तय है। ये वो, नहीं, बिसंदा की मैं विदाई तो मैं ही नहीं कह रहा हूँ, कापड़ी पूरी साहब, नहीं, कापड़ी साहब एक बार मेरा थोड़ा सा सवाल सुन लीजिएगा। बिसंदा की विदाई करने के लिए तो भाजपा में ही कई लोग तैयार हैं, तो कांग्रेस ऐसा क्या अनोखा करेगी जो उनको भी साथ देगी, ये बताइए। ठीक है। जो मैं आपसे एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आज जी। जो हमारी प्रमुख जो बात है कि हम्म, जब एक बात है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका जवाब आज भाजपा के पास नहीं है। भाजपा हम्म, वाले विकास के नाम पे डीडी हाट पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि विकास हम्म, उनके द्वारा, चाहे बिसंदा के 30 वर्ष का कार्यकाल देख लीजिए, या करनालचीना में जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं भाई कन्याल जी, उनका आप कार्यकाल देख लीजिए, दूसरा कार्य काल है, कौन सा विकास का काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मैं तो सम्मानित हमारे विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई जब हम्म, धारचूला का क्षेत्र, धारचूला का हम्म, जो धारचूला विधानसभा क्षेत्र और डीडीआर विधानसभा क्षेत्र पहले उत्तर प्रदेश के जमाने में एक ही विधानसभा क्षेत्र हम्म, होते थे, और हम्म, दोनों की परिस्थितियां, डीडी हाट की परिस्थितियां और धारचूला की परिस्थितियां कमोबेश एक सी है। आज की तारीख में धारचूला विधानसभा के सारी सवर्ण जातियां, जिसमें कि माननीय चौपाल हम्म, जी की अपनी बिरादरी भी है, उन सबको ओबीसी हम्म, का आरक्षण का लाभ मिला। ये जो रखा हुआ है मेरे हम्म, पास में, जो 2014 का है। जी। और क्या कारण है कि हमारे विधायक जी ने कभी ये मांग नहीं उठाई कि जो धारचूला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत की जो सवर्ण जातियां, हम्म, जिनको भाई हमारे माननीय सम्मानित हरीश धामी जी के प्रयासों से ओबीसी आरक्षण का लाभ मिला हुआ है, उस आरक्षण हम्म, के लाभ के लिए क्या डीडी हाट के लोग, जिसमें कनाली सीना, मूनाकोट और डीडी हाट विकास खंड के लोग आते हैं, उस जी। 142 जातियों में से 80 से 85% जातियां वो हैं जिसमें से कि नेगी है, मेहर है, रौतेला है, खरकवाल है, शर्मा है, कापड़ी है, भंडारी है, चुफाल है, रावत है, धामी है, सामंत है। सारे लोग जो 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 जातियां मुनाकोट, कनालीसीना और डीडीहाट में रहती हैं, वही तो धारचूला में भी रहती हैं। उनको तो हम्म, आरक्षण का लाभ भाई हरीश धामी जी ने दिला दिया। अरे मैं तो माननीय बिशन सिंह चुफाल जी से पूछना हम्म, चाहता हूँ, भाई जब हमारे भाई हरीश धामी जी ने आपके बिरादरी को धारचूला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उनको आरक्षण का लाभ दिला दिया, तो आप अपने बिरादरों को कम से कम डीडीहाट पे तो ये लाभ दिलाने के लिए कोशिश करिए। सरकार आज आपकी है, और हम्म। जो मुख्यमंत्री हैं सम्मानित तो पुष्कर रमेश सिंह कापड़ी धामी जी, वो भी डीडीहाट जी, विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। जी, जी, बिल्कुल रमेश कापड़ी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि धारचूला तो का चुफाल ओबीसी है और डीडीहाट का चुफाल जनरल है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल है, ये जियो में है साहब, एक ही ये जियो रखा हुआ है मेरे सामने। इस जियो आप में मुझे अगर भेज देखते दीजिएगा, हैं मैं तो मैं आपको आप मुझे भेज दीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप ये माध्यम से भेज दीजिएगा, मैं ये नहीं जनता है। को ये भी दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये है जी। 22 फरवरी 2014 का ये आप अधिसूचना है।
उत्तराखंड शासन समाज कल्याण अनुभाग 2 का, और उसके जी। क्रम संख्या जो है, उसके क्रम संख्या में मैं आपको बता दूं, जिसमें जुफाल जी का भी है, ये मैं आपको भेज दूंगा, ये है जिसमें 142 जातियां हैं। जी। अधिकांश जातियां जो जी। वहां रहती हैं वही हमारे मूनाकोट, कनाली सीना और डीडीआर में भी रहती हैं। तो हमारी और तो और महाराज, हमारे बिरादर, मैं कापड़ी हूँ, हमारे बिरादर कापड़ी जो है, वो जो धारचूला में रहते हैं, वो भी इस ओबीसी के सूची में शामिल है। कापड़ी लोग भी शामिल हैं, अच्छा। करकवाल शामिल हैं, नेगी शामिल हैं, रावत हैं, चुफाल जी हैं, सब कुछ है। हमारा ये मांग है कि आज आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके माननीय पुष्कर सिंह धामी जी डीडीआर के रहने वाले हैं, सारी परिस्थिति से जानते हैं। और इसमें जो आरक्षण का जो आधार दे रखा है, वो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पत्र है ये कि ये इसमें लिखा है, पिथौरागढ़ में ये धारचूला तहसील और मुंशियारी में रहने वाली जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किए जाने के संबंध में सूची जो है, उसका आधार क्या दिया है? निवासरत जातियां आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और भौगोलिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। तो ये जातियां, अगर जो जातियां, मैंने आपसे कहा गाढ़ वार और गाढ़ पार क्या है सवाल, कि गौरी नदी से इधर का रहने वाला, गौरी नदी से इधर का रहने वाला जो व्यक्ति है उसी जाति का, उसको धारचूला में तो आरक्षण मिला हुआ है। हम ये कहें, और यहाँ पे जैसे अवस्थी लोग हम ये कहें, हम डीडीहाट वाले समझ पाएंगे, हम ये कहना चाहेंगे सीनी वालों को आरक्षण मिल रहा है, चामा वालों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? चामा वालों को नहीं। देखिए, सीनी के चुफाल लोगों को, खतेड़ा के चुफाल जी लोगों को, आपके हुपली के चुफाल जी लोगों को, उनको तो आरक्षण है। लेकिन जो चामा, क्या कहते हैं, ये जहाँ पे माननीय बिशन सिंह चुफाल जी का जो घर है, बाकू, वहां के चुफाल जी लोगों को जो दिया, बाकू बाकू, वहां के लोगों को आरक्षण नहीं है। मैं कहता हूँ सतगढ़ का रहने वाला मैं भी हूँ। हमारे कापड़ी जो हमारे सर और जो और जगह जो हमारे बिरादरी के लोग रहते हैं, उनको तो आरक्षण नहीं है, और धारचूला में जो कापड़ी लोग रहते हैं उनको आरक्षण है। तो मेरा ये कहना है कि भाई, हम ये कह रहे हैं, हम तो गुजारिश कर रहे हैं, हम ये कोई इसमें ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये कांग्रेस का एक अकेले में क्या रहा कांग्रेस। होगा? देखिए रीजन क्या रहा होगा? चुफाल साहब खुद क्यों वंचित रहे होंगे? चुफाल साहब खुद क्यों वंचित रहे होंगे आरक्षण से? चुफाल साहब ने कभी मांग ही नहीं उठाई। मैंने तो कभी नहीं देखा उनको मांग उठाते हुए कि हाँ भाई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई हरीश धामी जी को। उन्होंने डीडीआर में आके कहा कि डीडीआर वालों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने मेरी जो मांग है ये, इस मांग का मेरी मांग से तो पहले हमारे भाई हरीश धामी जी ने डीडीआर में कहा था कि ये इनको भी पिछड़ा वर्ग का लाभ मिलना चाहिए। माननीय बिशन सिंह चुफाल जी ने तो कभी नहीं कहा कि भाई उनको भी लाभ मिलना चाहिए, हमको भी आरक्षण दो। हम तो ये मांग, 27 में अगर कांग्रेस का विधायक डीडीहाट से बनेगा तो क्या ये मांग प्रथम होगी उनकी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये देखिए, ये हमारे पूरे डीडीआर विधानसभा क्षेत्र के काशीना, मूनाकोट और डीडीआर के लोगों की एक जायज मांग है, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक मामला है। आज हमारे पास में आप देखिए क्या रह गया, रोजगार का कोई साधन हमारे गांव में है नहीं, खेती बंजर हो चुकी है। पहले जो है फौज में हम भर्ती होते थे, आज की तारीख में 4 वर्ष का जो अग्निवीर ला करके, वो जो हमारी एक, जिससे हमारी पूरी इकोनॉमी जो है बरसों बरसों से हमारी इकोनॉमी जिससे सुदृढ़ रही, उस इकोनॉमी को भी आज चोट पहुंचाई गई है। फौज में भर्ती आदमी हो ही नहीं पा रहा आज की तारीख में। तो आखिर मैं कह रहा हूँ कि भाई, रोजगार का साधन नहीं रह गया, शैक्षिक रूप से हमारे पास में उतने संसाधन नहीं रह गए कि हम अपने बच्चों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा सकें। तो अगर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ापन हमारा है, तो हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको भविष्य में कम से कम उनका एक सुनहरा भविष्य तो हो सके। ये मेरी पीड़ा भी है, मेरी मांग भी है। और मैं क्या गुजारिश करता हूँ माननीय 27 बिशन में सिंह कांग्रेस चुफाल जी से सरकार भी, और बनाएगी? जी जी, 27 में क्या बिल्कुल कांग्रेस बनाएंगे, सरकार बनाने जा रही है उत्तराखंड में? डीडीआर बिल्कुल से विधायक बिल्कुल कौन बनाएंगे। होगा? कांग्रेस का कौन चेहरा होगा? कांग्रेस का, चेहरा कौन होगा कांग्रेस का कांग्रेस अब का, चेहरा कापड़ी तो, साहब? देखिए चेहरा, मैंने आपसे कहा चेहरा जो भी होगा वो कांग्रेस का ही होगा। कोई, मैंने आपसे कहा हमारे यहाँ नहीं, ऐसा तो फिर है भी नहीं कि देखिए देखिए हमारे चैनल में कापड़ी साहब, हमारे चैनल में प्रशांत भंडारी साहब ने कहा कि वो दावेदारी कर रहे हैं
और आज मैं तो आपसे अच्छी भी बात है। जानना चाह रहा हूं कि आप तो कह रहे हैं कि मैं तो 2002 से दावेदारी कर रहा हूं, लेकिन एक सवाल और है मेरा। मैं आनंद राव साहब को भी डीडी हाट के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। वो डीडी हाट में काफी रैलियां करते हैं, काफी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि हरीश रावत साहब अपने बेटे की एंट्री जो है विधानसभा के लिए डीडी हाट से करवाना चाहेंगे क्या? इसमें तुम्हें कोई कमेंट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि पार्टी का जो निर्देश होगा, देखिए टिकट तय करना तो ना मेरे हाथ में है, ना भाई प्रशांत भंडारी जी के हाथ में है, ना भाई आनंद सिंह रावत जी के हाथ में है। टिकट तय करना तो हमारे केंद्रीय क्या? जो चुनाव समिति होती है उसका है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट होगा वो कांग्रेस का ही कैंडिडेट होगा, और वो हम्म, पूरा यहाँ से इस बार विजय होके जाएगा। ये मैं आपको ये विश्वास में दिला सकता हूँ। हम्म, लेकिन भाई प्रशांत भंडारी जी हैं, वो मेरे जी, छोटे भाई हैं, उन्हें भी अधिकार है दावेदारी करने का, अच्छी बात है। नौजवान है, ऊर्जावान है, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, कनाल छिना सबसे बड़ा विकास खंड है हमारा, वो वहाँ के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, और इस हम्म, बार भी हम्म, उन्होंने बिल्कुल मजबूती से जो है भाजपा को चुनौती देने का काम किया है। नौजवान आगे हम्म। आते हैं तो मैं तो हमेशा सहयोग करता हूँ और आगे भी सहयोग करता रहूंगा। अब तो दावेदारी तो मेरी मैं भी ये है, मैं तो कह ही रहा हूँ आपसे, जी जी लेकिन जो जी, भी होगा बिल्कुल। तो हम कांग्रेस का होगा। जी जी, तो हम डीडी हाट से ये मान के चले कि कांग्रेस की तरफ से दो कैंडिडेट कहीं ना कहीं मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। एक नाम प्रशांत भंडारी, दूसरा नाम जो है वो रमेश कापड़ी साहब मैदान में उतरेंगे, ऐसी संभावना जताई जा सकती